आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 से लास्ट एक्सरसाइज से हम लोग देखने वाले हैं। तो उस लास्ट एक्सरसाइज में अनुपात के बारे में बताया गया है। अनुपात और अनुपात और अनुपात बताया गया है, अनुपात के बारे में बताया गया है, समानुपात के बारे में बताया गया है और व्युत्क्रमानुपात के बारे में। तो आज हम लोग इस वीडियो में समानुपात के बारे में जान लेते हैं, मध्यानुपात, तृतीयानुपात और चतुर्थानुपात के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग को ये बात पता है कि अनुपात को हम लोग चार बिंदु के अनुसार, चार बिंदु से शो करते हैं इस टाइप से। समानुपात को इस टाइप से चार बिंदु के अनुसार हम लोग इसको शो करते हैं, इसीलिए चिन्ह है समानुपात के लिए। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, मध्यानुपात कैसे ज्ञात करते हैं। किसी भी कोई भी क्वेश्चन में अगर मध्यानुपात ज्ञात करने के लिए दिया गया है उसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम लोग मध्यानुपात का फार्मूला यहाँ पर निकाल लेते हैं, और तृतीयानुपात का और चतुर्थानुपात का। फिर उसके बेस पे हम लोग डायरेक्ट फार्मूला का अप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर फार्मूला कैसे बना उसको देख लेते हैं। तो मध्यानुपात के लिए हम लोग देखेंगे, माना कि ए और सी का मध्यानुपात बी है। तो जैसे यहाँ पर ए और सी है तो इसका जो मध्यानुपात है वो बी है। तो अगर ए और सी का मध्यानुपात बी है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर है ए है फर्स्ट वैल्यू, दूसरा वैल्यू बी है, तीसरा वैल्यू सी है, तो मध्य की वैल्यू हो गई। अब इसको हम लोग एक्सप्लेन करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी लिख सकते हैं इस टाइप से। और ये समानुपात है, समानुपात कहने का मतलब समान अनुपात, एक ही अनुपात में होगी, कोई दो वैल्यू एक ही अनुपात में होगी। जैसे कि यहाँ पर ए अनुपात बी का मान जितना होगा उतना ही मान बी अनुपात सी का होगा। मतलब ए अनुपात बी की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू बी अनुपात सी की भी वैल्यू होगी, तो उस कंडीशन में समानुपात हो जाएगा। समानुपात कहने का मतलब समान अनुपात। तो यहाँ पर ए और बी का अनुपात और बी और सी का अनुपात समान होगा, इसलिए हम लोग इसको समानुपात के अनुसार बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर ए अपान बी लिख सकते हैं इक्वल बी अपान सी लिख सकते हैं। हम लोग अनुपात की जगह पर ये बटे का चिन्ह लगा सकते हैं और ये समानुपात की जगह पर बराबर का चिन्ह है। तो यहाँ से हम लोग को बी की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग के बी की वैल्यू चाहिए, बी क्योंकि यहाँ पर बी जो है वो मध्यानुपात है, तो हम लोग को बी की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से बी की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसके इंटू यहाँ हो जाएगा ए इंटू सी इक्वल बी स्क्वायर होगा। अब यहाँ से हम लोग को बी की वैल्यू चाहिए तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल ए सी, एंड इस टाइप से बी इक्वल प्लस माइनस रूट ए इंटू सी। तो इस टाइप से हम लोग को मध्यानुपात का फार्मूला मिल गया, प्लस माइनस रूट ए सी प्लस माइनस रूट ए इंटू सी। अब इसी टाइप से हम लोग तृतीयानुपात के लिए देख लेते हैं। तो जब तीनों के लिए मध्यानुपात, तृतीयानुपात और चतुर्थानुपात का फार्मूला बन जाएगा उसके बाद हम लोग एक एक एग्जाम्पल देख लेंगे। तो यहाँ से अब हम लोग देखेंगे तृतीयानुपात। तो तृतीयानुपात के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, माना कि ए और बी का तृतीयानुपात सी है, तो इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं। तो ए और बी का जो ए और बी का हम ये मान लेते हैं कि ए और बी का तृतीयानुपात सी है, तो इसके लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सी को लास्ट में रखेंगे इस टाइप से, ए बी एंड सी। तो यहाँ पर सेम मध्यानुपात को जैसे सॉल्व किए हैं इसी टाइप से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। अब यहाँ पर सी जो है वो तृतीयानुपात है, इसलिए हम लोग को सी की वैल्यू चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, ए अपान बी इक्वल बी अपान सी। हम लोग को सी की वैल्यू चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ए सी इक्वल बी स्क्वायर होगा। अब हम लोग को सी की वैल्यू चाहिए तो ये लिख सकते हैं, सी इक्वल बी स्क्वायर अपान ए। तो ये बन गया हम लोग का फार्मूला, तृतीयानुपात के लिए फार्मूला बन गया, सी इक्वल तृतीयानुपात के लिए फार्मूला बन गया सी इक्वल बी स्क्वायर अपान ए। तो यहाँ पर मध्यानुपात के लिए हम लोग को फार्मूला मिल गया है प्लस माइनस रूट ए सी, और यहाँ पर तृतीयानुपात के लिए फार्मूला मिल गया है सी इक्वल बी स्क्वायर अपान ए। अब हम लोग देखेंगे चतुर्थानुपात के लिए। तो चतुर्थानुपात के लिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये थर्ड नंबर का बनेगा ये। तो ये चतुर्थानुपात
चतुर्थानुपात के लिए देखेंगे हम लोग, तो इसके लिए हम लोग को 3 वैल्यू पहले से लेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं माना कि ए, बी व सी का चतुर्थानुपात डी है। तो ए, बी और सी का चतुर्थानुपात डी है। तो इसके लिए हम लोग सभी वैल्यू को लिख सकते हैं ए, बी, सी एंड डी। अब इसको हम लोग अनुपात के रूप में लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। अब हम लोग को यहाँ पर डी की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए अपान बी इक्वल सी अपान डी। हम लोग को डी की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम लोग को मिलेगा ए इंटू डी इक्वल बी इंटू सी। तो डी की वैल्यू चाहिए, तो ऐसा होगा डी इक्वल बी सी अपान ए होगा। तो ये बन गया हम लोग का चतुर्थानुपाती के लिए फार्मूला बन गया ये। अब हम लोग सभी के लिए एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो मध्य अनुपात ज्ञात करने के लिए है। तो यहाँ पर दो वैल्यू दिया गया है, इन दोनों का मध्य अनुपात हम लोग को पता करना है। तो इसका मध्य अनुपात ज्ञात करने के लिए अगर हम लोग डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे तभी बन जाएगा, और अगर डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे तो ही बन सकता है। बट डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई के थ्रू भी बना सकते हैं हम लोग। तो दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ करेंगे तो भी चल जाएगा। अगर फार्मूला पता होगा तो डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो मिल जाएगा। अगर फार्मूला पता नहीं है तो अरेंज कर सकते हैं हम अपने से, तो हम लोग मान सकते हैं। इसके लिए सॉल्यूशन लिख सकते हैं। सॉल्यूशन माना कि 6 एंड और 54 का मध्य अनुपात, इसका मध्य अनुपात x है। ठीक, तो मध्य अनुपात x है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 अनुपात में 6 अनुपात 54 समानुपात 54 अनुपात x। मध्य अनुपात को इसी टाइप से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर इसके अपान में इसको लिखेंगे और इसके अपान में इसको ले लेंगे। तो इसके बाद हम लोग को वैल्यू कुछ इस टाइप से मिलेगी। सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक, मध्य अनुपात है तो ये मध्य में होनी चाहिए, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। तो अगर 6 और 54 है, इसका मध्य अनुपात x है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ये 6 हो गया और हम लोग पास x है मध्य में, और ये 54 है ना, 54 है। तो इसको अनुपात के रूप में अगर हम लोग लिखना चाहें समानुपात के रूप में, तो ऐसा होगा ये 6 अनुपात x समानुपात x अनुपात 54 हो जाएगा ये। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व जब करेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये होगा 6 अपान में x हो जाएगा एंड x के अपान में ये होगा 54। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं हम लोग। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग के पास ये 6 के इंटू में ये वैल्यू हो जाएगी 54 एंड x स्क्वायर। अरेंज कर लेते हैं इसको हम लोग, तो x स्क्वायर इक्वल ये होगा, ये वैल्यू मिल जाएगी हम लोग को। अब यहाँ से हम लोग को स्क्वायर है ये, अगर स्क्वायर को हम हटाएंगे तो इस साइड रूट लग जाएगा। तो डायरेक्ट अगर इंटू करके हम लोग बनाएंगे तभी बन जाएगा, और डायरेक्ट इंटू करके नहीं बनाएंगे तो तोड़ देते हैं इसको हम लोग सबसे पहले। तो छोटे छोटे तोड़ देते हैं गुणनखंड के रूप में। तो जब गुणनखंड के रूप में हम लोग तोड़ेंगे तो ये होगा x स्क्वायर, और इसको तोड़ देते हैं तो 6 से टूटेगा 2 इंटू 3 में। अब इसके बाद ये टूटेगा, इस टाइप से ये टूट जाएगा। इसको और भी तोड़ सकते हैं, तो और तोड़ेंगे तो वैल्यू इस टाइप से मिल जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। अब यहाँ से हम पेयर बना लेते हैं, तो यहाँ से जोड़ी बना लेते हैं। तो पेयर बनाएंगे तो देख लेते हैं, तो यहाँ से 6 बनेगा, यहाँ से भी 6 बनेगा। तो ऐसा कर सकते हैं इसको हम लोग 6 इंटू 6 और यहाँ से 3 है, 3 इंटू 3 करके। तो इसको और पेयर बनाएंगे तो ऐसा कर सकते हैं इसको हम लोग 6 इंटू 3 एंड 6 इंटू 3 करके। ठीक, अब इसको हम लोग वैल्यू इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं
6 इंटू 3 का स्क्वायर करके, ठीक। और इस साइड एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगा 6 इंटू 3 मिलेगा, तो ये जो वैल्यू होगी ये 18 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया, हम लोग का आंसर हो गया। तो इसको अगर ज़्यादा बड़ा नहीं अगर इसको हम लोग अगर इसको ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहोगे तो यहीं पर इन दोनों का इंटू कर देना है, दोनों के इंटू कर देंगे, फिर वर्गमूल निकाल लेंगे तभी बन जाएगा। ये लंबा चौड़ा बनाया है, इस टाइप को भी बना सकते हैं। और इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा तो इसको डायरेक्ट इंटू करके वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें हम लोग को तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। तो 8xy और 8xy है और यहाँ पर 4x² है। तो इसका हम लोग को तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग को का तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग ये मान लेते हैं कि इसमें इन दोनों का जो तृतीय अनुपात है उसको x मान लेते हैं, या x और y तो नहीं मान सकते, तो उसको हम लोग कोई और वैल्यू मान लेते हैं, m या n, ठीक। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, माना कि 8xy और 4x² का तृतीय अनुपात n है। तो यहाँ पर हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, 8xy अनुपात 4x² अनुपात तृतीय अनुपात, इसलिए थर्ड पोजीशन में होगा ये n। इसको और एक्सप्लेन करेंगे तो इस टाइप से हो जाएगा, 8xy अनुपात 4x² समानुपात 4x² अनुपात n होगा। अब इसको हम लोग अरेंज करके लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 8xy के अपान में वैल्यू मिलेगी 4x² इक्वल इस साइड की वैल्यू होगी 4x² अपान n। और हम लोग को n की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका इंटू यहाँ करेंगे, इसका इंटू यहाँ कर देंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग के पास n इंटू 8xy इक्वल, इसका इंटू यहाँ कर लेते हैं। तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, 4x² इंटू 4x² लिख सकते हैं। हम लोग को n की वैल्यू चाहिए तो ऐसे लिख सकते हैं, n इक्वल 4x² इंटू 4x² और अपान में लिख सकते हैं हम लोग 8xy। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ से y और y कैंसिल हो जाएगा, y और y कैंसिल होगा, यहाँ से x और यहाँ से एक x कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2 और 2 चौक 8 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी, यहाँ पर 4x² है, 4x² सॉरी ये 2 होगा, 2 काट देते हैं। हम लोग के पास होगा n इक्वल 2x² और यहाँ पर वैल्यू बची है x बचा है इंटू x बचा है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2x³ ये होगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये n की वैल्यू मिल गई और यही जो वैल्यू है ये तृतीय अनुपात हो गया। अब हम लोग एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3 देख लेते हैं चतुर्थानुपात के लिए। यहाँ पर हम लोग एग्जांपल नंबर 3 लिए हैं, तो ये बुक का ही एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर ये 3 है, तो देख लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर दिए हैं करेंगे। तो 2xy x² एंड y² का चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए। तो जो 3 वैल्यू दी गई है, फर्स्ट वैल्यू जो है वो 2xy है, सेकंड वैल्यू x² है और थर्ड वैल्यू y² है। तो इन तीनों का इनका हम लोग को चतुर्थानुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, माना कि 2xy x² व y² का चतुर्थानुपात m है। तो हम लोग इसके लिए चतुर्थानुपात m को मान लिए हैं। तो चतुर्थानुपात m है, तो यहाँ पर हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, 2xy अनुपात x² समानुपात y² अनुपात m। अब यहाँ पर इसके अपान में इसको लिखेंगे और इसके अपान में इसको लिख लेंगे। तो नेक्स्ट पे से यहीं से देख लेते हैं, 2xy
अपान एक्स स्क्वायर इक्वल वाई स्क्वायर अपान एम होगा। अब यहाँ से ए एक्स और यहाँ से एक एक्स कट जाएगा तो 2y अपान एक्स बच गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर, तो पहले नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं हम लोग 2y अपान एक्स इक्वल 2y अपान एक्स इक्वल वाई स्क्वायर अपान एम। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसका इंटू यहाँ कर देंगे, इसका इंटू यहाँ करेंगे, इसका यहाँ कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस टाइप से हो जाएगा 2y इंटू एम इक्वल एक्स वाई स्क्वायर। हम लोग को m की वैल्यू चाहिए, तो m की वैल्यू चाहिए ऐसे लिख सकते हैं हम लोग एक्स वाई स्क्वायर अपान 2y। तो यहाँ से y और y कैंसिल होगा, तो एक y ऊपर में बच जाएगा और अपान 2 बचेगा। तो m इक्वल हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से ये y और ये कैंसिल होगा, तो यहाँ ऊपर में वैल्यू बचेगी वो एक्स वाई अपान 2 बचेगा। तो यही हम लोग का आंसर होगा, यही वैल्यू जो है ये चतुर्थानुपात है 2xy एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर की का जो चतुर्थानुपात है वो होगा एक्स वाई अपान 2 होगा। ये इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग 1/2 इंटू एक्स वाई